Hello friends, welcome once again in the fifth part of biotransformation metabolism of drugs. सबसे पहले request to subscribe the channel and like, comment, share. Also don't forget to press the bell icon ताकि जैसे नए वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। अब तक हमने देखा 4 पार्ट और उसमें हम रियलाइज कर चुके हैं कि ड्रग को मेटाबोलाइज होना क्यों जरूरी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है। अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो लिपोफिलिक मोइटी जो आपकी बॉडी में एंटर हुई थी वो बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। इसलिए जो ड्रग आपकी लिपोफिलिक है उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना है। इसमें 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 और 2 की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं। फेज 1 में 3 तरह की रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। इन 3 में सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ड्रग का कैसा होता है, उसकी बेसिक स्कीम क्या है, हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उस डिटेल्स में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, साइटोक्रोम P450 क्या है और साइटोक्रोम P450 की कहानी क्या है। फिर हमने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग अलग तरह के होते हैं और एग्जांपल्स और ड्रग के स्ट्रक्चर के साथ हमने समझा था कि किस तरह ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ग्रुप ड्रग के साथ जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद हमने देखा था रिडक्शन रिएक्शन और रिडक्शन में हमने एक पार्ट कर लिया था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसी कंटिन्यूएशन में हम करेंगे आज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये 3 तरीके से देखा जा सकता है, नाइट्रो ग्रुप या एजो ग्रुप या एन ऑक्साइड। तो पहला हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप की बात हो रही है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। हम पढ़ते तो आए हैं फेज 1 रिएक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू रिडक्शन। तो वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है इसके अंदर। बेसिक स्कीम जो होती है जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन है वो ये है RNO2। NO2 तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और ये ड्रग R वाला पार्ट RNO2 इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजो RNO। ये फिर फर्दर कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, ये रहा हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये लास्ट में कन्वर्ट होता है एमीन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि द नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू एमीन थ्रू इंटरमीडिएट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजो एंड हाइड्रोक्सिल एमीन। मतलब पहले नाइट्रोजो बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा और लास्ट का जो मेटाबोलाइट वो कौन सा होगा, एमीन मेटाबोलाइट। सर एग्जांपल के साथ समझाओ। ये रहा साथ आपने एग्जांपल। ये एग्जांपल है नाइट्राजिपाम। हम जानते हैं ये क्या है, सीडेटिव ड्रग है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर, ये है NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। जो लास्ट में ये पूरी स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, ये रिड्यूस हो गया एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमीन। दिस नाइट्राजिपाम इज कन्वर्टेड इनटू 7 एमिनो मेटाबोलाइट। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब हम देखेंगे एजो ग्रुप कैसे रिड्यूस होता है एग्जांपल के साथ। R N डबल बॉन्ड R प्राइम, ये अलग है, ये अलग है, आप समझते हो। ये है R और ये है एजो। दिस N डबल बॉन्ड N इज एजो ग्रुप, वी नो इट। जब रिडक्शन होगा तो फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजो। हाइड्रोजन हम जानते हैं NH2-NH2 क्या है आप समझते हो। तो उससे क्या बना, पहले हाइड्रोजो और यही हाइड्रोजो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में रिडक्शन के बाद एमीन्स। एक एमीन ये बन गया और एक एमीन ये बन गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। सो दिस इज हाउ रिडक्शन ऑफ एजो ग्रुप अकर्स। एग्जांपल ये आपके सामने, ये ड्रग है आपकी प्रोंटोसिल। इस प्रोंटोसिल में आप देखिए ये रहा आपके सामने एजो ग्रुप। रिडक्शन होने के बाद ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये वाला पार्ट अलग हो गया तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 to 4 ट्राई एमिनोबेंजीन। और ये वाला पार्ट हम जानते हैं ये तो सल्फोनिलमाइड है जिसकी पूरी कहानी सल्फोनामाइड को शो करती है या बताती है। तो देखा आपने एजो बॉन्ड इस तरह से है। अब है एक और एग्जांपल एन ऑक्साइड।
एन ऑक्साइड में एग्जांपल जो है ड्रग वो है इमिप्रामिन which is converted into an oxide imipramine. तो this was the story of nitro reduction या N reduction. अब बात करेंगे हम रिडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की. इसका एग्जांपल है नॉरहेथिंड्रोन इज कन्वर्टेड इनटू 3 बीटा 5 बीटा टेट्राहाइड्रो नॉरहेथिंड्रोन. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, हम जस्ट कंसर्न है रिडक्शन और एग्जांपल्स के साथ. नेक्स्ट, अब नाइट्रो ये वाला कीटोन वाला हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में. नाइट्रोजन का रिडक्शन हम देख चुके हैं, एल्कोहल डबल बॉन्ड का रिडक्शन हम देख चुके हैं. अब एक रिएक्शन और आती है, जैसे ऑक्सीडेशन में हमने देखा था मिसलेनियस, तो रिडक्शन में भी आती है मिसलेनियस रिडक्शन. इसमें दो तरह की रिडक्शन देखेंगे हम, या दो तरह के रिएक्शन देखेंगे. सल्फर फंक्शनल ग्रुप उसका रिडक्शन और रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन. लेट अस सी हाउ इट गोज. सल्फर फंक्शनल ग्रुप को रिडक्शन समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया एक ड्रग जिसका नाम है डाइसल्फिराम. मैं फिर कह रहा हूं, हम तो रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, H जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है सल्फर फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन. डाइसल्फिराम का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड डाई दो है ना, सल, इसीलिए तो उसका नाम है डाइसल्फिराम. सो हियर इट इज डाइसल. इसका जब रिडक्शन हो जाएगा तो डाइसल्फिराम इज कन्वर्टेड इनटू डाइइथाइल डाइथायो कार्बमिक एसिड. हियर इट इज. इसी तरीके से जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन. हैलोजन हट जाएगा लेकिन रिडक्शन हो रहा है. हाउ? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ये ड्रग है हेलोथेन. आप जानते हैं हेलोथेन क्या है. हेलोथेन का अगर आप देखोगे तो ये है इसके अंदर क्लोरीन, और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, और लास्ट में जो आपका बनेगा ये बनेगा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड. तो ऐसा है, रिडक्शन हुआ, ये हट गया, ये हटने के बाद H जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम क्या है रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन. हैलोजन हट गया वहां से. तो ये कहानी है रिडक्शन की. अब और हम देखेंगे आगे क्या है इसके अंदर. आगे है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हम बात कर रहे हैं थर्ड रिएक्शन ऑफ फेज 1. इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कैसे मेटाबॉलिज्म है देखते हैं. अगर किसी भी ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो रहा है पार्ट 1 के अंदर, तो उसके अंदर यह चीज है कि देयर इज लॉस ऑफ अ पार्ट. बड़ा मॉलिक्यूल है ड्रग का, तो कोई एक चीज उसमें से हट जाएगी. देयर इज अ लॉस ऑफ पार्ट और फ्रेगमेंट इन द ड्रग, देयरफॉर देयर इज लार्ज चेंज इन द केमिकल मोइटी. बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. कैसे चेंज आ जाएगा? सपोज अगर हम बात करें दिखाने के हिसाब से, इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर है ड्रग का, तो क्या होगा, यूं टूट जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा. कैसे? अभी हम देखेंगे एग्जांपल के साथ. इसीलिए लिखा है लार्ज चेंज. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर हाइड्रोलाइज्ड. मेनी फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब ईस्टर्स भी हाइड्रोलाइज होंगे, अमाइड्स भी हाइड्रोलाइज होंगे. वो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. हम जानते हैं हाइड्रोलिसिस किस का होता है, उसके बेस पर हम देखेंगे ड्रग्स का. एक इंपॉर्टेंट चीज और है हाइड्रोलिसिस के साथ, वो ये है कि दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इट इज कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. और वो एंजाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन ड्रग पे ही काम करेंगे. These enzyme act on endogenous substrates also. अभी endogenous substrates कहां गए? हम देखेंगे फेज 2 के अंदर जहां पर ये चीज आएगी. एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है हाइड्रोलिसिस के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिवर के अंदर ही काम करते हैं. मींस दीज एंजाइम्स आर नॉट कन्फाइंड टू लिवर ओनली, दे आर फाउंड इन अदर ऑर्गन्स आल्सो लाइक इंटेस्टाइन. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक. अब हम देखेंगे
कि कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है वन बाय वन, तो हमने उसमें पहली कैटेगरी ली है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स एंड ईथर्स। कोई सा भी हम ले लेंगे, तो हमने पहला लिया है ईस्टर। भैया ईस्टर पे जो काम करता है एंजाइम, उसका नाम क्या होता है? ईस्टरेसिस। तो यह है बेसिक स्कीम, स्ट्रेस स्कीम, या फिर किस तरह से ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखिए आप, हम जानते हैं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, RCOOR, ये बेसिक होता है ईस्टर का। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, तो ये R है, ये R प्राइम है। ये ड्रग है आपकी, क्योंकि ईस्टर कैटेगरी की ड्रग की तो हम समझ रहे हैं उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। ईस्टरेसिस एंजाइम ने काम किया, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये वाला जो ग्रुप है, नाउ दिस इज सेपरेट, ये सेपरेट हो गया, और ये वाला ग्रुप है, ये सेपरेट हो गया। तो दो कलर फॉर्मेशन से पता लग गया। अब यहीं से अपने को पता लग रहा है एक तो लार्ज है और एक स्मॉल है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल एंड अ स्मॉल मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसका हो रहा है? ड्रग्स का हो रहा है। अब ये ड्रग्स ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और ये ड्रग्स इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। अगर ये ड्रग ऑर्गेनिक है, तो ये देखते रहो आपके सामने, ये ऑर्गेनिक की ही बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब एक तो एसिडिक ग्रुप है इसके अंदर, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, तभी तो ये मिलकर क्या बना है? ईस्टर। तो हो सकता है कि ड्रग के अंदर दोनों ग्रुप बराबर हो, और या फिर हो सकता है एसिडिक ग्रुप बराबर हो, एल्कोहल ग्रुप छोटा हो, या एसिडिक ग्रुप छोटा हो, एल्कोहल ग्रुप बड़ा हो। तो वही देखते हैं, दिस आर ऑर्गेनिक ईस्टर्स विच मे बी ऑफ टू टाइप्स। कैसे? द ड्रग्स और द ऑर्गेनिक एसिड्स विच कंटेन लार्ज एसिडिक ग्रुप या लार्ज एल्कोहलिक ग्रुप। मतलब ये ड्रग है, उस ड्रग के अंदर ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों मिलकर ईस्टर बना रहे हैं। हमने दिखाने का प्रयास किया है साइज की वजह से कि दोनों का लार्ज ग्रुप है। दूसरा क्या था? एक लार्ज और एक स्मॉल। अगर एक लार्ज और एक स्मॉल है, तो या तो एसिड लार्ज है, एल्कोहल छोटा है, तो ये एसिड लार्ज है, एल्कोहल छोटा है। ऐसे या एसिड छोटा है, या एल्कोहल लार्ज है। तो अब इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। पहले हमने देखा वो ऑर्गेनिक ईस्टर जिसके अंदर लार्ज एसिडिक ग्रुप है या लार्ज एल्कोहलिक ग्रुप है। लेकिन समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जांपल से पहले, कि ये वाली जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस हैं और जिसमें हम ईस्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि हाइड्रोलिसिस के बाद देयर इज लॉस ऑफ एक्टिविटी। लॉस ऑफ एक्टिविटी कहने का मतलब यह है, जब दोनों ग्रुप एसिडिक और बेसिक ग्रुप लार्ज हैं और उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो क्या होगा? देयर इज लॉस ऑफ एक्टिविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। दोनों लार्ज हैं, तो जब दोनों लार्ज हैं, हाइड्रोलिसिस हो गया, तो क्या होगा? एक्शन खत्म हो जाएगा। कैसे? ये रहा आपके सामने एग्जांपल, दिस वन, या फिर हम कह सकते हैं ये रहा आपके सामने एग्जांपल। ये एग्जांपल है सक्सिनिल कोलिन का। सक्सिनिल कोलिन का आप स्ट्रक्चर देखोगे, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, और इस पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है सूडोकोलिन एस्ट्रेज। सूडोकोलिन एस्ट्रेज जब इस पर काम करेगा, जो एस्टरेज एंजाइम है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलिन। तो पहले तो ये काम कर रहा था ना, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जब ये दोनों ग्रुप लार्ज हैं, ना तो ये काम कर रहा है और ना ये काम कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं when the both groups are large and hydrolysis takes place, there is loss of activity या loss of pharmacological action। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ग्रुप एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, लॉस नहीं होगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट। वो भी देख लेते हैं अपन। Now we are talking about the condition when one group is large and other is small। उसमें दो कंडीशन हमने देखी थी, एसिड छोटा एल्कोहल बड़ा, एसिड बड़ा एल्कोहल छोटा, या एसिड छोटा एल्कोहल बड़ा, वही हमने देखी थी। अब इसमें देखते हैं हम पहली कंडीशन कि किस तरह से, लेकिन वही तो चीज है, जब एक लार्ज हो और एक स्मॉल हो, तो लॉस ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी। होगा क्या?
एक्शन आएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ थिंग, जिसे बोलते हैं फार्माकोफोर। कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं डायग्राम की मदद से। अगर आपकी ड्रग है जिसमें एसिड भी है और एल्कोहल भी है और एक छोटा एक बड़ा है, तो क्या होगा, ऐसी ड्रग बनेगी जिसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा और साथ में और कोई सा मेटाबोलाइट बन जाएगा। तो ये वाली जो ड्रग है, पी का मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा रहा है और एम का मतलब मेटाबोलाइट बन गया। और जब ऐसा स्मॉल और लार्ज होता है, दिस प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे क्लोरमफेनिकोल पामीटेट। ये जैसे जाता है इसका हाइड्रोलिसिस होता है, एक्टिव मोइटी बॉडी में निकल जाती है और जिसकी वजह से आपको एक्शन मिलता है। अब देखते हैं वन बाय वन इसके एग्जाम्पल, ताकि कंसेप्ट और आपके क्लियर हो जाएगा। पहला हम देखेंगे, जब एसिड ग्रुप आपका बड़ा है और एल्कोहल ग्रुप आपका छोटा है, तो उसका एग्जाम्पल है दिस वन, क्लोफाइब्रेट ड्रग। क्लोफाइब्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, दिस इज द रिएक्शन क्लोफाइब्रेट की। जब रिएक्शन होगी और हाइड्रोलिसिस होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस मेटाबोलाइट, ये एसिड मेटाबोलाइट बनता है क्लोफाइब्रेट का। एज सच इनएक्टिव है, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बना, एक्टिव बना एंड साइमल्टेनियसली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो है तो सही एक बड़ा ग्रुप और छोटा ग्रुप, और हो तो गया एक्शन। फार्माकोफोर क्या है, जो ये चीज बनी है यही है फार्माकोफोर। हाइड्रोलिसिस के बाद जो नई मोइटी है दैट इज फार्माकोफोर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जब एसिड छोटा है और एल्कोहल बड़ा है, ले लेते हैं, ये है आपके सामने एस्पिरिन। एस्पिरिन का हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, सो दिस इज द एस्पिरिन। ये वाली रिएक्शन की बात हो रही है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ SA मतलब सैलिसिलिक एसिड और साथ में फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां पर हमने देखा एसिड छोटा है, एल्कोहल वाला पार्ट बड़ा है, तो यह है आपका एस्पिरिन से सैलिसिलिक एसिड का बनना। तो हम देख सकते हैं कि ईस्टर्स हाउ मच दे आर हेल्पफुल इन जनरेशन ऑफ अ फार्माकोफोर। ईस्टर के बाद कई ड्रग्स क्या हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्टिव फॉर्म में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग दैट आर मेटाबोलाइज्ड बाय फेज 1 रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स और उसके अंदर जनरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, इनऑर्गेनिक ईस्टर्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ईस्टर्स, हम ऑर्गेनिक कर चुके हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक। नाइट्रेट्स, सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो ये एग्जांपल है आपका नाइट्रेट का, जिसमें ड्रग है स्टिलबेस्ट्रॉल डाइफॉस्फेट, और यहां पर जो ड्रग है वो ड्रग का नाम है स्टिलबेस्ट्रॉल। इसके अंदर आप क्लियर देख सकते हैं कि ड्रग कन्वर्ट हुई है स्टिलबेस्ट्रॉल डाइफॉस्फेट से स्टिलबेस्ट्रॉल के अंदर। जो दूसरा है वो एग्जांपल है सल्फेट से रिलेटेड, इसमें आइसोप्रोपाइल मीथेन सल्फोनेट ड्रग, जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बना, आइसोप्रोपेनॉल एंड मीथेन सल्फोनिक एसिड। तीसरा है उसके अंदर फॉस्फेट कैटेगरी, ड्रग है आपकी पेंटा एरिथ्रिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट, और इसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, पेंटा एरिथ्रिट्रॉल प्लस 4HNO3 नाइट्रिक एसिड या HNO3 और पेंटा एरिथ्रिल मोनोनाइट्रेट, और यहां पर 3 मॉलिक्यूल HNO3 के हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक के। नाउ लेट अस सी अगली कौन सी रिएक्शन आती है रिलेटेड टू ईस्टर्स या रिलेटेड टू हाइड्रोलिसिस। ईस्टर्स वाला पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम। अब हम बात करेंगे अमाइड्स की, मतलब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग्स विच कंटेन अमाइड ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और कंपेयर करें ईस्टर्स के, तो दीज रिएक्शंस आर स्लो देन ईस्टर्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर कैटलाइज्ड बाय अमाइडेसिस। ईस्टर में क्या था, कैटलाइज्ड बाय ईस्टरोसिस।
उसमें क्या था, स्कीम अलग थी। इसकी स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड इज देयर इज क्लीवेज ऑफ CN, इसका क्लीवेज होगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एमीन। तो जब भी अमाइड का जब क्लीवेज होता है हम जानते हैं कि दो चीज ही बनती है, तो एक तो एसिड बन गया और एक एमीन बन गया। ये रहा आपके सामने, ये अमाइड है, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, ये अल्काइल ग्रुप है। जैसे हाइड्रोलिसिस हुआ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड, तो ये रहा आपके सामने एसिड, ये और इसके सामने आ गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ एमीन, तो ये एमीन आपके सामने आर प्राइम ग्रुप के साथ। इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल हमने लिया है एक ड्रग जिसका नाम है प्रोकेनामाइड। तो ये प्रोकेनामाइड क्या है, वी नो दैट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखिए आप CONH, ये रहा अमाइड यहां पर, और हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग अमाइड। तो ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमने पढ़ा था एक तो एसिड बनेगा और एमीन बनेगा, तो ये लीजिए, ये कर दिया हमने हाइड्रोलिसिस। एक तो ये वाला पार्ट बनेगा और एक दूसरा वाला पार्ट बनेगा। तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, OH जुड़ जाएगा, तो बन तो गया ये वाला पार्ट PABA, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। So after hydrolysis of procainamide, which of the following is formed? PABA para amino benzoic acid, और साथ में आपकी साइड चेन जो N था ये एमीन बनता है ना, तो ये बन तो गया एमीन। So this was hydrolysis of amines। तो रिएक्शन कर चुके हैं अपन हाइड्रोलिसिस में। पहला ईस्टर देखा, फिर हमने अमाइड देखा, अब देखेंगे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉन एरोमेटिक हाइड्रोसाइकिल्स। उसमें स्ट्रक्चर ना देखकर सिंपल हम ड्रग का नाम देखेंगे, क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हो, एग्जाम में भी आ चुका है, एंड वी विल डिस्कस द गेट पेपर्स दैट टाइम आल्सो वी विल सी। ड्रग का नाम है पेनिसिलिन G, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज कन्वर्टेड इनटू पेनिसिलोइक एसिड। फोर्थ रिएक्शन या चौथी तरह की रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस में आती है, ये हाइड्रोलिटिक डीहैलोजिनेशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपके सामने DDT, क्वेश्चन आया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और इसका होता क्या है, डीहैलोजिनेशन, तो -HCl निकल गया, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथाइलिन, ये आ गया इथाइलिन। तो यहां पर कंप्लीट होता है आपका हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। हम कर चुके हैं फेज 1 रिएक्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म की फेज 1, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट पर या बड़े नोट पर सिर्फ हाइड्रोलिसिस पर, तो आपको पूरा हाइड्रोलिसिस बताना है विद एग्जांपल्स। पूरा क्वेश्चन आ सकता है रिडक्शन पर कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फेज 1 रिडक्शन साइकिल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, वो हम कर चुके हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन, वो भी हम कर चुके हैं। हमने देखा कि यहां पर जो ड्रग है फेज 1 के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जो फेज 2 में जाने के लिए तैयार है। फेज 2 के अंदर कोई ऑलरेडी चीज तैयार है जो जैसे ही फेज 1 से निकली चिपक जाएगी, और चिपक से उसकी पोलैरिटी हो जाएगी और वाटर सॉल्युबल हो जाएगी ताकि वो आराम से बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो सके। तो ये कैसे होता है, वो एंडोजेनस सब्सटेंस कौन से हैं, क्या यही 3 रिएक्शन होती हैं, ये नहीं होती तो कौन सी रिएक्शन होती हैं, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी विथ मी बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। हम मिलेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स पार्ट 6 के अंदर, जहां पर हम करेंगे फेज 2 रिएक्शन। तब तक बी इन टच, बेस्ट ऑफ लक।